हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को, जो कि कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जीवन परिचय कक्षा 9 में भी पूछा जाता है और ये जीवन परिचय कक्षा 10 में भी पूछा जाता है। कक्षा 9 में ये जीवन परिचय 4 नंबर में पूछा जाता है, जबकि कक्षा 10 में ये जीवन परिचय 5 नंबर में पूछा जाता है। ये जीवन परिचय कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज इनके जीवन परिचय को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद, और उसके बाद हम एक साइड में हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। सबसे पहले लाइन में हम लिखेंगे, छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। सबसे पहले लाइन में हम यही लिखेंगे, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। उसके बाद हम इनके पिता एवं माता का नाम लिखेंगे। तो इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। उसके बाद हम लिखेंगे, इनका बचपन बड़ा ही दुखमय व्यतीत हुआ। इनका बचपन बड़ा ही दुखमय व्यतीत हुआ। जब ये छोटे थे तभी इनके माता एवं पिता का देहांत हो गया। जब ये छोटे थे तभी इनके माता एवं पिता का देहांत हो गया। माता एवं पिता के मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई ने किया। जब इनके माता एवं पिता का स्वर्गवास हो गया तब इनका पालन और पोषण इनके बड़े भाई ने किया। आगे हम लिखेंगे, परंतु इनका मन स्कूल की पढ़ाई में नहीं लगा। इनका मन स्कूल की पढ़ाई में नहीं लगा। कुछ वर्षों के पश्चात इनके बड़े भाई भी स्वर्ग सिधार गए। कुछ वर्षों के पश्चात इनके बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया। इससे इनके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। इससे इनके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। पिताजी के समय से ही चले आ रहे ऋण से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने अपनी संपूर्ण पैतृक संपत्ति बेच दी। अपने पिताजी की जितनी भी संपत्ति थी उसको इन्होंने बेच दी ऋण से मुक्ति पाने के लिए। अंत में इनका स्वर्गवास सन 1937 ईस्वी में हो गया। उसके बाद हम एक हेडिंग डालेंगे रचनाएं। रचनाएं में आपको कोई भी 3-4 रचनाएं इनकी लिख देनी है। उसके बाद आदि लिख देना है। मैंने यहाँ पर इनकी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इनमें से आप कोई भी 3-4 रचनाएं याद कर सकते हैं और उसके बाद आदि लिख सकते हैं। तो चलिए इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचना है लहर, आंसू, झरना, कामायनी, पुरस्कार, आकाशदीप, छोटा जादूगर, मधुआ, गुंडा, इंद्रजाल, आंधी, छाया, चंदा, अशोक, अपराधी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, कामना, करुणालय, एक घूट, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, तितली, कंकाल, इरावती। उसके बाद हम आदि लिख देंगे। ये सब इनकी रचनाएं हैं। एक इरावती इनकी उपन्यास है जो कि बहुत फेमस उपन्यास है। ये उपन्यास अपूर्ण उपन्यास है, क्योंकि जब जयशंकर प्रसाद जी इस उपन्यास की रचना कर रहे थे तब इनका देहांत हो गया था उसी वक्त। तो अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो आप लोग लिख सकते हैं इरावती। इस प्रकार हम इनका जीवन परिचय और रचनाएं लिखेंगे, तभी हमें पूरे नंबर मिलेंगे।
तो चलिए इनके जीवन परिचय और रचनाएं को हम फिर से आपको दिखा देते हैं। ये इनका जीवन परिचय है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं। ये सब आपको रचनाएं नहीं लिखनी है, कोई भी 3-4 रचनाएं आप लिख के आदि लिख सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।